हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत जोरदार टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में आप सीखेंगे नंबर सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं। तो आज बात करेंगे उन्हीं बेहतरीन 4 मेथड्स की। तो देखो ध्यान से कैसे इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, समझते हैं। चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब इस तरीके का नंबर होता है √2, तो उस नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये थर्ड्स है या रूट का जो नंबर है उसको किस तरीके से एडिशन करना है। तो पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो √2 का जो मतलब होता है वो नंबर का मतलब क्या होता है 1/2। जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स के रूल्स में पढ़ा है कि √a का मतलब क्या होता है a की पावर 1/2। तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन की। किसकी बात करेंगे? एडिशन की। तो देखो ऐड के अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो पहला एग्जांपल लिया जैसे √2 और √2, सेकंड एग्जांपल लिया √3 प्लस 3√3, और एक और एग्जांपल लेते हैं 4√2 प्लस 2√2। अब मान लो इसका सम करना है तो √2 प्लस √2 हमारे पास कितना होगा, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे क्या होता है a प्लस a, तो कितना हो जाता है 2a। इसी की तरह अगर हम बात करें √2 और √2 की तो कितने हो गए 2√2। तो हमने यहां पे लिख दिया 2√2। अब √3 प्लस 3√3 टोटल नंबर कितने हो गए 4√3। 3√3 प्लस √3 कितना हो गया 4√3। अब इधर आप देखो 4√2 और 2√2 है, तो यहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 4√2 मतलब आप वैसे ही मानो कि जैसे √2 का नंबर क्या है a और ये भी क्या है a। तो जैसे 4a प्लस 2a कितना होता है 6a, तो 4√2 प्लस 2√2 कितना हो गया 4 प्लस 2 हो गया हमारा 6, साथ में लगा देंगे √2। तो बहुत सिंपल है और कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस कंसेप्ट के अंदर। तो आई थिंक ये एडिशंस का काम आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, उसकी बात है वो है सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन के अंदर कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। सबट्रैक्शन के अंदर पहला क्वेश्चन हमने लिया √3 और -√3। तो देखो सिमिलर नंबर है √3 -√3 क्या आएगा 0। सेकंड अगर हम बात करें 2√3 -√3, तो फिर से वही नंबर लेना है। इसको हमने ले लिया a, इसको भी a ले लें। तो जैसे 2a में से a गया तो क्या बचेगा a। तो 2√3 -√3 कितना आ जाएगा √3। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है 4√3 -3√3, तो फिर से सेम आपका आंसर हो जाएगा 4 में से 3 गया, क्या बचा 1। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है वो क्या है कि जो दोनों वैल्यूज हैं, जो दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, उनका वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। तो 4√3 -3√3 क्या हो जाएगा √3। तो सबट्रैक्शन में अगर सिमिलर वैल्यू है तो इस तरीके के काम हम कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में यह आ गया सबट्रैक्शन के अंदर कि 4√2 -2√3, अब इस कंडीशन में आप सबट्रैक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां भी जो वैल्यू √2 और √3 वो दोनों डिफरेंट है। तो इस दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है ये सेम होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टैंडर्ड 9 हो चाहे 10 नंबर सिस्टम में जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज की आती है। अब एक और बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिविजन्स की। तो मल्टीप्लाई और डिविजन्स में हम क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिविजन्स के अंदर हम इसी तरीके के रेशनल क्वेश्चंस को लेते हैं और समझेंगे कि वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिविजन्स में क्या आती है। तो सबसे पहले हम वैल्यू ले रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में देखिए आप, मल्टीप्लाई में जैसे आपने नंबर लिया पहला √2 मल्टीप्लाई 4√2। अब जैसे एडिशन में हम लोग वैल्यू चेक कर रहे थे, वैसे हम लोग चेक करेंगे 4√2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। तो आप समझ लो 4 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा 2। तो आंसर आ गया आपका 8। क्या आंसर आ गया 8। सेकंड आप देखो 3√2 मल्टीप्लाई 4√2। तो फिर क्या करना है, जो नंबर से उनको वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 और √2 मल्टीप्लाई √2। तो देखो कितना हो जाएगा आपका आंसर 3 4 जा 12 एंड 2 12 2 जा क्या आ गया 24। सिमिलरली आप नंबर कोई सा भी ले सकते हो और ये देखना है आपको कि सिमिलर नंबर ही मल्टीप्लाई होगा। इस मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज बताता हूं, 4√2 मल्टीप्लाई 2√2 हो तो अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो 4 2 जा क्या होगा 8 और √2 into √3 क्या हो जाएगा √6। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सिमिलर वैल्यू है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा और उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे √2 into √2 क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर डिफरेंट है तो वो वैल्यू क्या होगी रूट के अंदर ही रहेगी और ये वैल्यू होगी इरेशनल। अब थोड़ा बात करते हैं डिविजन्स के ऊपर कि डिविजन्स के अंदर हम इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो डिविजन्स के ऊपर हम देखते हैं एक बार और ये कांसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो डिविजन्स में देखते हैं हम कि डिवाइड कैसे कर सकते हैं इसमें। मान लो हमारे पास है 2√3 और डिवाइड बाय √3। तो जैसे सिंपल डिवाइड आप करते हो 2√3 डिवाइड बाय √3 और √3 से √3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2। एक और एग्जांपल लेते हैं
4√2 डिवाइड बाय √2, तो ये भी सिंपल है, 4√2 किया और आपने डिवाइड किया √2 से, तो √2 से √2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4। तो बिल्कुल इजी मेथड्स है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आपको चारों ऑपरेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की पर वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है इन सारे मेथड्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करने का। तो आज इस सारे मेथड्स को रिवाइज कीजिए, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।